अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और बड़े टाइम के बाद आई विल बी केम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का मौजू ये है कि सर मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर सका और आपको गाइडलाइंस नहीं दे सका। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे मौजू हैं बात करने के, लेकिन कोई एक ऐसा मौजू हमारे पास है नहीं जिसके मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। और अपार्ट फॉर दी फिटनेस चैनल, तो मैं पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, इंसान को नहीं किसी भी चीज़ में कोई भी काम करते हुए तब मज़ा आता है जब उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आपको पता होगा कि कोई भी चैनल जो होता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसमें एकदम ग्रोथ नहीं आती। मैंने बड़ी कोशिश करी 6-7-8 महीने उसको ग्रोथ अप करने की। मेरे सिर्फ़ 300 सब्सक्राइबर हुए। 300 सब्सक्राइबर हुए और मेरे व्यूज़ भी कोई इतने ख़ास नहीं आ रहे थे। तो मैं डिसाइड हो गया एंड देन मैंने क्विट करने का फ़ैसला किया कि यार क्विट करते हैं, क्योंकि इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं है। बिकॉज़ आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखते हैं ना या उसको वॉच करते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उस पे कितनी मेहनत लगती है। जिस शख्स का वो चैनल होता है, वो बंदा उसके लिए कितनी मेहनत करता है। अपना वक्त निकाल के एक वीडियो बनाना, उसके लिए उसमें सारी चीज़ें गाइडलाइंस देना, एक वर्कआउट शेड्यूल प्लान करना, कोई भी अगर सप्लीमेंट है उसके बारे में बताना। तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी वीडियो होती है तो उसमें बड़ी मेहनत होती है। ये मुझे रियलाइज़, मैं भी पहले लोगों की वीडियोज़ देखता था, उसको स्किप कर देता था। मैं नहीं सोचता था यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये किस लिए वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। कहने का मकसद ये है कि कोई भी वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है सर। और अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी भी वीडियो में मेहनत नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि वो मेहनत है। और आपको कोई भी काम करने से पहले उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है और बहुत सारी चीज़ों पे आपको ख्याल रखना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक ये है कि आज भी पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट लेना फ़ज़ूल है। सप्लीमेंट लेने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये होता है, वो होता है, मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ ना, सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक सडन गोल चाहते हो, जो गोल आपने अचीव करना है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। वे प्रोटीन हो गया, स्ट्रेंथ के लिए क्रिएटिन हो गया। अगर आप फ़ैट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आपको फ़ैट बर्नर्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये नेचुरल में कंसीडर होती हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर एक नॉर्मल बंदा है, उसको पर डे रिक्वायर्ड है 100 ग्राम प्रोटीन, तो वो 100 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करेगा? आप तकरीबन क्या दिन में 10 बार खाना खाओगे? और 10 बार भी खाना खाने के लिए आपको एक सडन अमाउंट में आपने अपना चिकन, बीफ, फिश जो भी है वो एक सडन अमाउंट में लेना है। ना इससे ज़्यादा लेना है, ना इससे कम लेना है। और ज़्यादा आप खा नहीं सकते। ज़्यादा खाओगे तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? फिर जहाँ तक बात है प्रोटीन की, आपने प्रोटीन भी मैनेज करना है, आपने कार्ब्स भी मैनेज करने हैं, आपने गुड फैट भी लेना है, आपने गुड शुगर भी लेनी है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है। और एक फ़िटनेस जर्नी में अब जो लोगों को पता ही नहीं है कि यार मल्टीविटामिन्स भी लेने होते हैं। फ़िश ऑयल का क्या फ़ायदा होता है, फ़िश ऑयल किस लिए यूज़ करते हैं, मल्टीविटामिन्स हमारे लिए किस लिए होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमारे सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं है कि यार ये क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है। और मैं जितने भी फ़िटनेस यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, आई एम रियली अप्रिशिएटेड कि यार वो किस तरह दिमाग खपा के आप लोगों को गाइडलाइंस देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार सप्लीमेंट लेना बेवकूफ़ी है। यार मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी पे इंजेक्शंस लगाओ। हम तो नहीं कह रहे आपको कि आप इंजेक्शंस यूज़ करो। इंजेक्शंस भी यूज़ वो करता है जो अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाना चाहता है, मतलब उसका एक बहुत बड़ा गोल है। जिसने टाइटल लड़ना है, कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं, जिसने कम्पीट करना है, ये सब उनके लिए है, ये सब उनके लिए है। और आजकल तो जितने नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं उनकी फ़िज़िक इतनी ज़बरदस्त है, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। वो कहते हैं कि हम नेचुरल हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िक देख के कोई नहीं कह सकता कि वो नेचुरल हैं। नेचुरल लोग भाई अलग ही पता चलते हैं। अब जैसे कि नेचुरल जो होता है ना, वो हम जैसा होता है, देख रहे हैं, हम जैसे नेचुरल होता है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हमारे पास फ़ैट भी है, हमारे पास मसल्स भी हैं। मेरी फ़ैट परसेंटेज 12, 12.5 है, 13 है। मेरे एब्स में लकीरें हैं, लेकिन प्रॉपर एब्स नहीं है। प्रॉपर एब्स के लिए नेचुरली भी हम मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर एब्स,
लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स कट डाउन करना पड़ेगा, फ़ैट रेशियो उठाना पड़ेगा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना मसल लॉस नहीं करना। जब हम फ़ैट लॉस की जर्नी पे आते हैं तो अपना मसल भी लॉस कर देते हैं। तो मेरा आप सबको कहना ये है कि सरकार, अगर आपको कोई भी गोल है तो आप शॉर्टकट पे ना जाओ, आप नेचुरली उसको परफॉर्म करो और अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स लो। आई नो कि पाकिस्तान में सप्लीमेंट्स बहुत महंगे हैं, इंडिया में सप्लीमेंट्स बहुत सस्ते हैं, यूएस में बाहर बहुत ज़्यादा सस्ते सप्लीमेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर बहुत महंगे हैं। ये हमारा एक बैड लक है सर। और मज़े की बात ये है ना कि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर सप्लीमेंट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि दे आर नॉट अफोर्डेबल। हर बंदा कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। और भी बहुत सारी चीज़ें कहने को, बस अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और कीप सपोर्टिंग अस। और दूसरा कहने का मकसद ये, कोई भी क्वेरी हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एनाबॉलिक मास गेनर की वीडियो थी, वो बहुत रूज उस पर व्यूज़ आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर प्यार दिया, बहुत सारे सवाल आए मेरे पास। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे थे सर कि आप ये गलत बता रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था सही चीज़ सुन के यार, कि चलो इसी बहाने कोई जवाब तो, मतलब सवाल तो कर रहा है। और जब तक आप किसी से सवाल नहीं करोगे, आपको पता ही कैसे चलेगा कि वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। तो आई होप कि अब मैं दोबारा जब कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और बहुत ज़रूरत है यार आप लोगों के सपोर्ट की। और इंशाल्लाह हम फिर ग्रो अप करेंगे, और हमने कोशिश ये करना है कि हम हर मौजू पे बात करें। कोई भी किसी भी चीज़ पे, आपने अगर एग्ज़ाम्पल के आपने साइकिल लेनी है तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, आपने बल्कअप करना है हम उस पर भी कर सकते हैं, आपने पर्सनल ट्रेनिंग भी लेनी है तो हम वो भी आपको दे सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ आई हैव अ 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन फिटनेस इंडस्ट्री। 15 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, 15 साल से लोगों को ट्रेनिंग, 15 साल भी, मैं 5 साल से लोगों को ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि इंसान का एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। आई होप यू लाइक इट माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर योर सेल्फ। आई विश कि आप सब मुझे दोबारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।